रेप जैसा मामला बहुत गंभीरता के साथ जांच होना चाहिए। अगर बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो मैं तो कहता हूं आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी के लिए भी कानून होना चाहिए। लेकिन अगर झूठा आरोप है तो झूठा आरोप लगाने वालों को भी कम से कम 10 साल की सजा तो होनी चाहिए। मैंने अब तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग 125 PIL फाइल किया है, हाई कोर्ट में अलग अलग हाई कोर्ट में लगभग 25 PIL फाइल किया है, करीब 150 PIL है मेरी। उसमें से करीब 25 जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वालिटी पे है। लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, तलाक का तरीका सबका एक हो, तलाक का ग्राउंड सबका एक हो, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिले, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिले, विरासत का अधिकार सबको समान हो, वसीयत का अधिकार सबको समान हो, प्रॉपर्टी का राइट सबको समान हो, ऐसे पूरे देश में समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो। करीब 25 PIL मेरी समानता के ऊपर है। लेकिन मेरा कभी इस एंगल पे ध्यान नहीं गया कि जिस पे वर्षा जी कई सालों से प्रयास कर रही हैं। लेकिन आज बैठे बैठे मुझे कुछ आइडिया आया जब वर्षा जी बात कर रही थी कि फेक केसेस का समाधान क्या है, और वो रियली मुझे आज ही उसका समाधान समझ में आया, यहीं बैठे बैठे सोफे पे समझ में आया। इसके पहले मुझे ध्यान नहीं दिया था। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन में करते हैं सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो और मैं यहाँ पे गया या मैं गई और मेरे साथ ये हुआ। सेम कंप्लेन जब पुरुष देता है कि मेरे साथ ये हुआ तो उसमें तुरंत FIR दर्ज करना जरूरी नहीं है। पुलिस वाला उसको पी कहते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। वो पी करे, अगले दिन FIR कर ले, या ये भी कह सकता है जी हमने पी कर लिया, हमें कुछ मिला ही नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन कोई अगर बहन जाती है, कोई महिला जाती है और वो कहती है मेरे साथ फला 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 हुआ, तो उसमें पी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुरंत उसको FIR में कन्वर्ट करना है। और एक बार FIR में कन्वर्ट हो गई आपकी शिकायत तो वो थानेदार भी कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं। अगर आपको लगता है आपके खिलाफ वो केस फेक है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं बल्कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उस FIR को क्वेश कराने के लिए 2-4 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। तो मैं सोच रहा था इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि सोनल जी भी यहाँ बैठी हैं। मैं सोच रहा था अगर मनोज तिवारी जी होते तो और अच्छा, कम से कम 2 सांसद रहते इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए। अगर उसी FIR के नीचे एक लाइन लिखवा दिया जाए कि उपरोक्त जो बातें मैंने कहा है, जो शिकायत मैंने दर्ज किया है, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पे मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए भी तैयार हूं। इतनी बात अगर FIR के कंप्लेन के फॉर्मेट में आ जाए तो मुझे लगता है 90% फेक केसेस लिखना ही बंद हो जाएगा। क्या आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? जोर से बोलिए जरा। केवल एक अंडरटेकिंग हो जाए कि जो मैं बात कह रहा हूं जरूरत पड़ने पे, जरूरी नहीं लेकिन आवश्यकता पड़ने पे इसके लिए मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए, पॉलीग्राफ कराने के लिए, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है थाने के केस भी कम हो जाएंगे, कोर्ट के मुकदमे भी कम हो जाएंगे, हैरेसमेंट भी कम हो जाएगा, सुसाइड भी कम हो जाएगा, उत्पीड़न भी कम हो जाएगा, बेइज्जती भी कम हो जाएगी। और ये मैंने इसलिए कहा, मेरे पास एक बहुत बड़े कथावाचक का फोन आया मथुरा से। मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। एक दिन उनका फोन आया और स्वाभाविक सी बात है ये वीडियो उनके पास जाएगा तो कम से कम उनको भी खुशी होगी कि मैंने उनकी बात को आज यहाँ पे रखा है। उन्होंने कहा अश्विनी जी आप मुझे गुरु मानते हो और आज तक मैंने आपसे गुरुदक्षिणा में कुछ लिया नहीं, मुझे आपसे गुरुदक्षिणा लेनी है। मैंने कहा क्या, बताइए गुरुदेव। बोले आप एक PIL फाइल कर दो कि जिस तरीके से रेप का आरोप लगाने के बाद रेप का आरोप लगाने वाली का नाम और फोटो पब्लिश नहीं कर सकती पुलिस या मीडिया, उसी तरीके से इतना हो जाए कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक चार्जशीट पूरी ना हो जाए, तब तक जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसका भी नाम और फोटो और उसका वीडियो मीडिया पब्लिश न करे। आज मैं आपके मन से
अपने गुरुदेव से, मथुरा में जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे वादा करता हूँ, इस दिसंबर की छुट्टियों में वो पीएल मैं ज़रूर ड्राफ्ट करूँगा। अभी तो मैं व्यस्त हूँ, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ हो रही हैं, मैं छुट्टियों में कहीं जाता नहीं, यही करता हूँ, मतलब प्रोजेक्ट संभाल के रखता हूँ कि अगले दिसंबर की छुट्टियों में क्या क्या करना है, अगले जून की छुट्टियों में क्या क्या करना है। तो ये प्रोजेक्ट मैं वर्षा जी आपके मंच से कह रहा हूँ और इसको मैं करूँगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है भाई, आरोप लगा दिया, उसमें कितनी सत्यता है कुछ नहीं पता। आज की डेट में फेक केसेस हो रहे हैं और उसकी तो इज्जत खराब हो गई, और ख़ासतौर पे वो सामाजिक जीवन में है। मैं अपनी बात करता हूँ, डॉक्टर गुलेरिया साहब बैठे हुए हैं यहाँ, और भी मित्र डॉक्टर मेरे आर्या जी बैठे हुए, कोई भी आके कुछ कह दे कि भाई अश्विनी जी ने ये किया था, तो पीआईएल मैन ऑफ इंडिया तो गया। अब हम देश के लिए पीआईएल करना छोड़ दीजिए, पहले हम अपनी वो एफआईआर पेश कराने के पीछे दौड़ते रहेंगे हम। ये बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे वो जो मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक हैं उन्होंने कहा, अश्विनी जी आज की डेट में भारत के महात्माओं को, संतों को टारगेट करने के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे विषकन्या पैदा की जा रही हैं, नागकन्या पैदा की जा रही हैं, और उनको धीरे धीरे आश्रम में एज ए शिष्या उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ऐसे 2-3 मुझे उन्होंने नाम बताए जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, कि उन कथावाचकों ने, उन महात्माओं ने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। तो बोले अगर ये खतरा आप कम नहीं कराओगे तो मैं भागवत कथा तो करूंगा, रामायण की कथा करूंगा, राम कथा करूंगा, कृष्ण कथा करूंगा, लेकिन मैं राष्ट्र के लिए और देश के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतें हम लोगों का मुंह शांत करने के लिए ये साधन अपना रही है। तो अब सोनल जी, समस्या इस बात की है कि जब इतना अगर दिमाग में फियर रहेगा कि मैंने देश के लिए कुछ कह दिया, मैंने राष्ट्र के लिए कुछ कह दिया, या मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ पक्ष में कुछ कह दिया, और अपोजिट वाली पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए इस तरीके का साधन यूज कर रही है, किसी लड़की को 10 लाख रुपए दे के शिकायत करवा रही है, और शिकायत होते तुरंत एफआईआर में कन्वर्ट हो गया, उसकी फोटो पूरी फ्लैश हो गई, मीडिया में पूरा उसका चलने लग गया, तो उसके लिए तो कुछ बचा नहीं ना। इसलिए एक खतरा है। तो जो बरखा जी ने, जो पुरुष आयोग ने ये उठाया है, मेरा भी मानना है बहुत गंभीर खतरा है। इस पे गंभीरता से चिंतन की ज़रूरत है, कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सीधी सी बात है, रेप जैसा मामला बहुत गंभीरता के साथ जांच होना चाहिए। अगर बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो मैं तो कहता हूँ आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी के लिए भी कानून होना चाहिए। लेकिन अगर झूठा आरोप है तो झूठा आरोप लगाने वालों को भी कम से कम 10 साल की सजा तो होनी चाहिए। अगर सही आरोप लगने पे किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा हो रही है तो झूठा आरोप लगा के उसको, उसके परिवार को, उसके माँ बाप को, उसकी बहन को, उसके भांजे को, उसके साले बहनों, इस सबको बदनाम करने वाले को 10 साल की सजा तो होनी चाहिए ना। तो जब तक झूठा आरोप लगाने वालों के लिए कुछ कानून नहीं बनेगा, जैसा मैंने कहा एफआईआर में एक नीचे कंप्लेन में क्लॉज नहीं होगा कि हाँ इसके लिए मैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करवाने के तैयार नहीं हूं, और तीसरा, नाम जब तक सीक्रेट नहीं रखा जाएगा तब तक इसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें जो देश को खोखला करना चाहती हैं, जो इस देश में राष्ट्रहित के लिए प्रखर आवाज हैं, उनका मुंह बंद करना चाहती हैं, स्वाभाविक सी बात है वो इसको उपयोग कर सकती हैं। एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं और आवश्यक पड़ने पे जो मैं कर सकता हूं जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।